शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। उन गोवर्धन के रज मेरे ऊपर आएंगे। अच्छा भाई, पानी कहाँ गया? एक घटना है। एक बार भगवान शंकर जी, उनकी जो धर्मपत्नी है अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा ने कहा कि महाराज आप विद्वान को लाते हो, लेकिन विद्वान बड़ा कम भोजन करता है तो मजा नहीं आता है बनाने में। कहा फिर? कहा ऐसा कोई बढ़िया लाइए विद्वान जो खूब बढ़िया भोजन करे, मैं बनाऊं, हमारी भी तबीयत खुश हो जाए। शंकर जी ने कहा कि देवी जी, भगवान की कृपा ही है कि ऐसे लोग नहीं आ रहे, नहीं तो श्रद्धा कमजोर हो जाएगी, फिर नहीं खिलाओगे निमंत्रण आप। अरे कहा नहीं, बुलाइए तो। अब जब कई बार जिद की तो भगवान शंकर जी ने कहा कि बुला ही देता हूं। गए और अगस्त जी के पास जाकर निमंत्रण दे दिया। अगस्त जी महाराज, हाँ महाराज। कहा हमारे यहाँ भोजन है आपका, निमंत्रण। कहा कब? कहा कल। खूब तबीयत से भोजन करिएगा। अरे कहा महाराज आप महादेव हैं, आपके यहाँ नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा। आज जब तैयार होकर चलने लगे तो शुक्र और शनि देव कहा गुरु जी महू को ले आए, चलते, बहुत दिन से भूखा महू पड़ा हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगस्त जी ने कहा कि निमंत्रण आया है एक, और चलोगे तुम? कहेंगे कि एक को निमंत्रण दिया तो चेला को संगे संगे लेके आ रहे हैं। कहा गुरु जी कहीं से व्यवस्था कर दीजिए। तो अखिया पे बैठा ली, आंख पे, दाहिने आंख पर शनि देव, बाएं आंख पर शुक्र। अब पार्वती जी से कहा कि बनाइए भोजन को। अब अगस्त जी बैठ गए। कौन अगस्त जी? जो 3 बार में समुद्र सोख गए थे। बाप रे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कह करके जो सागर को सोख गए हों, वो शंकर जी के यहाँ आए निमंत्रण पे, बैठे, आसन लगा। अन्नपूर्णा जी भोजन बना रही हैं और बाबा परोस रहे हैं। और ये बाबा अगस्त जी शुरू कर दिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना अनवरत चल गया। अन्नपूर्णा बना रही हैं और बाबा उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। 1 साल, 2 साल। अब बिचवा बिचवा में शंकर जी देख ले रसोईया की तरफ तो शुक्र शनिचर मारे रसोई में साफ हो जाए झट से। अन्नपूर्णा ने कहा भगवान बाबा है कि भरसाई है, बताइए। आज तक हमने कभी ऐसा सुनी भी नहीं थी, तो मारा हद कर दिया है। शंकर जी ने कहा कि कथाऊ कहते हैं ये, अगर कमी कर दी भोजन में, वो कहीं जाके कथा में कह दिए कि शंकर जी के यहाँ गए थे पेट भरा नहीं, तो सोचो क्या इज्जत होगी। पसीना से लथपथ हो गई अन्नपूर्णा बनाते बनाते। अरे बाबा उड़ाए जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद रसोइयां साफ, कुछ रह ही नहीं गया है। शंकर जी गए तो कहा महाराज अब कुछ रह नहीं गया है। अरे कहा अगल बगल से कहीं मांग लो, इज्जत काहे नाक कटा रही हो। हम इनको उलझा रहे किसी बात में, और तब तक तुम एक काम करो, कहीं सरस्वती से या लक्ष्मी से मांग मूंग करके काम डकाओ, ऐसी गलती करना मत। अरे कहा महाराज क्या बताऊं। तो पार्वती जी अन्नपूर्णा माता सोच रही कि कुछ उलझाएंगे बात में इनको, तब तक मैं व्यवस्था करूं। तो शंकर जी जाकर के अगस्त जी से कहा कि महाराज आयुर्वेद में नियम है कि भोजन के बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त जी ने कहा कि शंकर जी मैं जानता हूँ, कथा कहता हूँ, लेकिन जब बीच आवे तब पानी पी लें कि पहले न पी लें। कहा सत्यानाश हो गया, भगवान अभी बीचों नहीं आया है, अब कैसे व्यवस्था हो पाएगी। अब बस की बात नहीं रह गई है। तब तो अन्नपूर्णा जी का जो साहस था वो और कमजोर हो गया, और अपने पति भगवान शंकर जी से कहीं महाराज अब नहीं व्यवस्था हो पाएगी। कहा तब तो इज्जत जाएगी। कहा महाराज बचा लीजिए, आप कैसे भी करके बचा लीजिए। शंकर जी ने कहा कि जब हम गए थे आपके यहाँ तो आपकी सखियों ने क्या हमको बोली थी, याद है? आवाज कर रही हो बचा लो बचा लो। जब हम गए थे ससुराल में दुल्हा बन करके,
तो आपकी सखियों ने क्या कही थी? शंकर जी जब गए थे ना दूल्हा बन करके हिमांचल के यहाँ, पार्वती जी ने कहा हम थोड़ी कही थी। शंकर जी ने कहा कहवाया कौन था? अब जब कहीं मजाक का समय नहीं, महाराज इज्जत बताइए, तो शंकर जी ने ध्यान लगाया भगवान विष्णु का, महाराज जल्दी आइए, दोनों लोगों की इज्जत दांव पे आ गई है। अब भगवान भागे, भाग करके विष्णु भगवान आए, ब्रह्मचारी का रूप बना करके दरवाजे पर आवाज लगाए, अरे भिक्षाम देही भिक्षा। अन्नपूर्णा का खोपड़ी सनक गई। बताओ, एक बाबा बैठे तब तक एक और आ गया है दरवाजे पर। शंकर जी ने कहा कि जरा पता करो कौन आया है। कहा भाषा इसकी बाबा की लग रही है। कहा तो देख तो लो। अरे कहा बाबाओं से चिढ़ो गई, हटाओ, ये वृद्ध इनकी दशा देखो, इतनी उम्र में इनकी ये दशा चली, जवानी में क्या करते होंगे। अरे कहा देख लो, महात्मा है, अपमान नहीं करना चाहिए। जब गए तो विष्णु भगवान जो ब्रह्मचारी नौजवान बने थे, कहा माता जी ये ब्रह्मचारी 3 दिन से भूखा है, भोजन करा दी। कहा सत्यानाश हो गया, जो रोज भोजन करने वाला उसकी ये दशाई, तो जवान है 3 दिन से भूखा है। अब मुंह लटका के आई। कहा महाराज आफत पे आफत आ रही है। कहा क्या? कहा वो बबुआ कह रहा है 3 दिन से भूखा, वो भोजन करने के लिए कह रहा है। अरे कहा बैठाओ। और जब अगस्त जी की बगल में आसन लगाया गया, तो जब विष्णु भगवान बैठे तो भगवान शंकर जी ने इशारा किया कि लीला कुछ मत करिए, कुछ रह नहीं गया है। आप जो दी भोजन, और अगस्त जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि हम ही बार बार जब मांग रहे थे तो शर्म लग रही है। देखो जब कभी निमंत्रण होता है तो जो ज्यादा भोजन करने वाले होते हैं, बॉडी बिल्डर लोग, वो ढूंढते हैं कि कोई हमारे जैसा साथी फिर मिल जाए, उसी के बगल में बैठेंगे वो। क्यों? कि हमको बार बार मांगना पड़ेगा तो बदनामी होगी, यही यार बार बार मांगता है। तो जब बगलिया वाला बैठा रहेगा, ए भैया 2 कचौड़ी इनको, तो जब देख उनको देंगे तो धीरे धीरे 2 ठमाऊंगे। इसलिए सोचे कि कहीं ऐसा गड़बड़ न हो जाए, तो अगस्त जी ने सोचा कि इतने दिन से लगातार हम ही मांग रहे हैं कि लाओ लाओ, कहीं ये सोचती न हो कि बबुआ कितना खाता है। अब ये जवान ब्रह्मचारी है, ये बैठेगा कुछ और मजा आएगी। और विष्णु भगवान बैठे, शंकर जी नाक से इशारा दिया, महाराज लीला कुछ मत करिएगा। 1 ग्रास भोजन भगवान ने मुंह में डाला। विष्णु भगवान ब्रह्मचारी बने थे, और तुरंत हाथ धोए, और हाथ धो के छींटा मार दिए अगस्त जी को ऊपर। ए ब्रह्मचारी, भोजन करने नहीं आता, झूठा छींटा हमारे ऊपर मार दिया, अब भोजन नहीं करूंगा। तब अन्नपूर्णा का सांस आया कि हे भगवान, चलो किसी बहाने बंद तो हुआ इनका। शंकर जी ने धीरे से कहा कि पानी पिएंगे अभी वही सही। अब कहा पानी वाली जिम्मेदारी आपकी होगी। नाराज होकर उठे, हाथ हो धो करके। तो अगस्त जी से शंकर जी ने कहा महाराज आयुर्वेद का नियम है कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो शंकर जी ने अगस्त जी से कहा कि पानी भोजन के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। तो अगस्त जी ने कहा कि कब पीना चाहिए? कहा जब समय आएगा तो बताऊंगा। और आज जब मूसलाधार की बरसात के समय आए तो कृष्ण भगवान ने शंकर जी से कहा कि जिनको भोजनवा कराए थे कह दो पानी पी ले, नहीं पानी के लिए तरसते रह जाएंगे। और बैठा दिए गोवर्धन के ऊपर, घट 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 7 दिन 7 रात पूरा पनिया। क्या बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय हो। पान कर गए। इसके बाद बताते हैं कि भगवान पिता रात्रि हरे शरदोत्फुल्ल मल्लिका। यहीं से रासलीला प्रारंभ होती है। ये भागवत जी का पंच प्राण है। ये 5 अध्याय की पूरी कथा अगर समझ जाए कोई, तो साक्षात भागवत भगवान से बात होने लगेगी। ये 5 अध्याय भागवत जी का प्राण है। प्राण इसी को रास पंचाध्यायी कहा जाता है। और जरा और एकाग्रता से सुन लें, समझ लें, सीख लें। भागवत जी में रास लीला की कथा कहां से प्रारंभ होती है? भ अक्षर से। श्लोक सुन लो। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ये भागवत जी के रासलीला का प्रथम श्लोक है। और रामचरितमानस में पुष्प वाटिका में जहां सीता और राम का पहली मुलाकात होगी, इसमें राधा रानी और श्याम की मुलाकात होगी रासलीला में। और उसमें सीता और राम की मुलाकात होगी पुष्प वाटिका में। तो पुष्प वाटिका की कथा को भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भागवत जी से नकल करके लिखा। क्या नकल किए?
सब नकल किए हैं। क्या? अक्षर का भी नकल कर लिए हैं, लिखने का भी नकल कर लिए हैं। रासलीला की कथा किस अक्षर से प्रारंभ होती है? भ अक्षर से। भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम वनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आप रामचरितमानस पढ़ना, उस पुष्प वाटिका में 5 पक्षी बैठे हुए हैं। कथा क्या संदेशा दे रही है? और 5 पक्षी बैठे हैं। जरा उन पक्षियों पर गंभीरता से विचार करिएगा, अभी करना और घर पे जाकर के पढ़ के फिर कर लेना। और रासलीला में भी है, ये 5 अध्याय में रासलीला है और इसको गोस्वामी जी ने लेकर के मानस में उतारा 5 पक्षियों के माध्यम से। एक संकेत किया है, उपमा दिए हैं 5 पक्षियों के माध्यम से 5 अध्याय को। कैसे? अरे चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। अब विचार करिएगा, प्रेमी श्रोता हो, अवधवासी हो, ये 5 पक्षी 5 ऋतुओं के बोलने वाले पक्षी हैं। चातक, कोकिल, कोयल एक अलग ऋतु में, बसंत ऋतु में कोयल की आवाज आती है। और मोर हमेशा नाचता है। अब इस समय मोर नाचते देखोगे, कब नाचेगा वो? वर्षा ऋतु में। माने ये 5 पक्षी 5 ऋतुओं के प्रतिनिधि हैं, तो एक साथ में कैसे यहां एकत्रित हो जा रहे हैं? और एक बात बताएं, कई लोग ये तर्क कर जाते हैं, जब ज्यादा दिमाग लगाते हैं इस पे, तो ये तर्क कर जाते हैं कि भगवान के विवाह में 6 ऋतुएं एक साथ में आ गई। कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन भगवान के विवाह में इन 5 पक्षियों के माध्यम से, मानो ये 5 पक्षी 5 ऋतुओं के प्रतिनिधि हैं, और एक ऋतु जो था वो तो पहले से है, इसलिए मानो सब 6 के 6 ऋतुएं एक साथ में आकर के भगवान के विवाह उत्सव का दर्शन कर रही हैं। ऐसा जो काफी ऊंचा सोच लेता है वो यहां तक सोच पाता है। लेकिन ये 5 पक्षी क्या है जानते हो? भागवत भगवान का अगर ये अर्थ पूरा खुल जाए रास पंचाध्यायी का, ऐसे ये अभी जिस आंख से आप लोग देख रहे हो, ये संसार कुछ दूसरा दिख रहा है, और जब ये कथा का अंजन लगेगा, विवेक की दृष्टि प्राप्त होगी, तब आपके ये वास्तविक संसार दिखने लगेगा, वास्तविक परमात्मा दिखने लगेगा। इसलिए भी कथा सुना जाता है। कहा है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रकारों ने कहा है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तो शास्त्रम किम करिष्यति। जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है तो शास्त्र क्या करेगा? कहा कैसे? कहा जैसे नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। आंख किसी की दोनों फूटी हो और शीशा के महल में खड़ा कर दो, क्या फायदा रहने वाला है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति।